बज चुकी है चुनावी रणधीरी, अब होने वाला है शंखनाद। पिच रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं, जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। आप देख रहे हैं आइजन 7 न्यूज़ में अजीत सिंह और लगातार हम दिखा रहे हैं आपको शहर विधानसभा से जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो भाजपा से हो, कांग्रेस से हो, सपा से हो, बसपा से हो, या आपको बता दें एक और पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास जी की पार्टी है, पासवान जी की पार्टी है। तो उनके जो प्रत्याशी हैं शहर विधानसभा से, सुशील वर्मा जी मेरे साथ हैं। जनता उनको सपोर्ट करती है, तो क्या उनके मुद्दे हैं, क्या उनके विचार हैं? नमस्कार, मैं सुशील वर्मा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 48 शहर विधानसभा प्रत्याशी। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, मैं जन जन के नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने दलितों का, पिछड़ों का, कुचलों का, शोषितों का और बहुत सारे जो सर्व समाज के लोगों के कार्य किया। आज तक किसी दलित नेता ने संसद में बाबा साहब का चित्र लगवाने का कार्य नहीं किया, वो रामविलास पासवान जी ने किया। और 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने कार्य किया। जिस विभाग में भी वो रहे उस विभाग को उन्होंने बिल्कुल स्वर्ण की तरह चमका दिया था। आज तक भी 50 साल के करीब में उनकी छवि पर कोई भी दाग नहीं। तो दूसरा मैं आपको बता दूं, उन्हीं के सपनों को साकार करने के लिए इस लोकतंत्र पर्व में मैंने भाग लिया है। और मेरा सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि गरीब जनता जो महंगाई से त्राही है, सबसे पहले महंगाई कम होनी चाहिए। दूसरा मेरा मुद्दा बेरोजगारी का है, जो आज हमारे युवा वर्ग के बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, उन्हें रोजगार मिलना चाहिए। तीसरा मुद्दा मेरा शिक्षा का है, जो हमारे देश का भविष्य है बच्चे, उन्हें शिक्षा बिल्कुल जो है ना, अधिनियम 2018 के तहत जो शिक्षा शुल्क निर्धारित किया गया था, उसी के आधार पर शिक्षा मिलनी चाहिए बच्चों को। आज जो है ना, कोई भी स्कूल वो प्राइवेट है या सरकारी है, उसमें शिक्षा जो है ना बहुत महंगी है। हर माँ बाप उसे जो है ना कवर नहीं कर पाता बच्चे की फीस। तो इसीलिए मेरे मुद्दे तो उसी तरह के हैं। पहला दूसरा चौथा मुद्दा मेरा ये भी है, जैसे कि क्षेत्र में जो है ना एक सभासद कार्य करता है, वो भी कार्य ठीक नहीं कर पा रहे हैं। आप ये देखो कि आज सड़कों की और नालियों की कितनी बुरी हालत है, स्ट्रीट लाइटों की कितनी बुरी हालत है। बहन बेटी अगर रात में बाहर निकलने लगे तो उन्हें अंधेरे की वजह से निकल नहीं पाती है, तो वो भी समस्या है। और बहन बेटी की सुरक्षा का मुद्दा भी है, कानून व्यवस्था भी ठीक होनी चाहिए। और दूसरा जो है ना, व्यापारियों का उत्पीड़न, जो छोटे व्यापारी हैं। देखो, बड़े व्यापारी तो अपना काम चला लेते हैं, पर जो छोटा वर्ग है, वो मध्य वर्गीय परिवार है या छोटा व्यापारी है, उन्हें बहुत परेशानी हुई है इस कोरोना काल में। उसमें देखो बिजली के बिल भी माफ़ नहीं किए गए, शिक्षा स्कूल की फीस भी माफ़ नहीं की गई। तो वो बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर तो सरकार को ध्यान देते हैं। सबसे पहला मुद्दा विकास का है। आप दूसरी चीज़ों पर ना जाके, ना तो आप जाओ हिंदू और मुसलमान की बात करो, ना ही किसी जाति धर्म की बात ना करो, सिर्फ आप विकास की बात करो। जिस जनता ने आपको चुना है उसके विचारों की बात करो। तो सबसे पहले मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा, और जनता से भी अपील करूँगा कि ऐसे कैंडिडेट या ऐसे प्रत्याशी चुनो। मैं अपने बारे में नहीं कह रहा, जो भी कैंडिडेट ईमानदार है, शिक्षित है और जो जनता के कंधा से कंधा मिला के कार्य कर सके, ऐसे कैंडिडेट को क्षेत्र में लाओ जो क्षेत्र का भी विकास कर सके। जी, मेरा तो जनता से यही मैसेज है, जो भी आपको सक्षम उम्मीदवार दिखे, अच्छा उम्मीदवार दिखे, पढ़ा लिखा और जो है ना बिल्कुल जो है ना बेदाग उम्मीदवार है, उसे ही आप वोट करें, क्योंकि वही आपके मुद्दों को उठा सकता है। बाकी लोग जो है ना, अगर पहले तो मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, लोकतंत्र में एक चीज़ और होनी चाहिए कि जो अपराधिक है या जिनके पास मुकदमे लगे हुए हैं जिनके ऊपर, या जो शिक्षित नहीं है, उन्हें टिकट नहीं देना चाहिए संविधान के तहत। एक संविधान में कानून ये भी बनना चाहिए। अब आप एक अनपढ़ आदमी को टिकट दे देते हैं, उसे जानकारी नहीं है इतिहास की, तो वो क्या करेगा, जनता का क्या कार्य करेगा। और जो आपराधिक छवि का व्यक्ति है, वो तो पहले ही अपराध कर चुका, वो जनता के साथ क्या न्याय करेगा। अटल बिहारी वाजपेयी ये कहा करते थे कि 3 चीज़ फ्री होनी चाहिए, न्याय, शिक्षा और अपना चिकित्सा। हाँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ें 3 होनी चाहिए फ्री। बाकी जनता को कमज़ोर ना करें। जनता को आप रोज़गार दे दोगे, अगर किसी परिवार के एक व्यक्ति की सैलरी 20,000 रुपये है, तो 100% अपना परिवार आराम से चला लेगा। जब उसके पास जो है ना रोज़गार ही नहीं होगा, तो उसे तो हर चीज़ की आदत पड़ जाएगी। उसे बिजली भी फ्री चाहिए, शिक्षा भी फ्री चाहिए, चिकित्सा भी फ्री चाहिए, पानी भी फ्री चाहिए, फिर तो उसे फ्री चाहिए, क्योंकि उसे रोज़गार ही नहीं है उसके पास। उसे तो गुलाम बना लेगा ना कोई भी। तो इसीलिए मेरे तो अपना विचार यही है कि भाई किसी भी चीज़ को फ्री ना देखे, ये 3 चीज़ फ्री दो, न्याय फ्री दो, शिक्षा फ्री दो और स्वास्थ्य फ्री दो। उसके बावजूद जो है ना रोज़गार दो जनता को, जिससे कोई मांग ही ना सके आपसे, आपको कहीं ना सके कि भाई मुझे राशन फ्री चाहिए या पानी फ्री चाहिए या बिजली फ्री चाहिए, कोई मतलब नहीं होता उस चीज़ का। तो मेरा तो आपसे जी देखो, जनता का समर्थन मेरे साथ है, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में काफ़ी समय से रह भी रहा हूँ और अपने सामाजिक कार्य करता रहता हूँ।
वो जो भी जनता के मुद्दे होते हैं मैं उसमें सबसे आगे होता हूँ और मेरे लिए जनता सर्वोपरि है। मैं जनता के साथ ही अपने मुद्दों को लेकर चलूँगा और जनता का ही कार्य करूँगा।